नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़1 के सांतकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। छुइया घाटी में क्लिंकर से भरा ट्रक पलटा, चपेट में आई स्कूल बस के 3 शिक्षकों की भूंजने से हुई मौत, कई घायल पहुंचे चिकित्सालय। प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद हाई अलर्ट हुआ जिला, सावधानी के साथ निरीक्षण के जारी हुए आदेश। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान, शुरू किया लंगर। अब खबर विस्तार से। फिर खून से लाल हुई छुइया घाटी। भीषण सड़क हादसे में बस में सवार 3 लोगों की हुई मौत। छुइया घाटी के ऊपर दहकते क्लिंकर से भरा ट्रेलर कर्मचारियों को ले जा रही स्कूल बस के ऊपर पलट गया, जिससे बस में बैठे कई शिक्षकों की मौत हो गई। वहीं घायलों को उपचार के लिए रीवा संजय गांधी चिकित्सालय लाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बघवार में अल्ट्राटेक द्वारा संचालित सरदार पटेल स्कूल की वाहन में रीवा से करीब 20 शिक्षक सवार थे, जो रीवा से बघवार जा रहे थे। तभी छुइया घाटी में विपरीत दिशा से गर्म दहकते क्लिंकर से भरा ट्रक बस के समीप पहुंच अनियंत्रित हो पलट गया, जिसकी चपेट में आने से बस में सवार कई लोगों की भूंजने से मौत हो गई। वहीं 3 के शव अभी तक भेजे जा चुके हैं। स्कूल स्टाफ की माने तो बस में शिक्षिका आबिदा खान, राजेश कुशवाहा, सुधांशु शुक्ला, रज्जन मिश्रा, अंजना शर्मा, गिरीश त्रिपाठी, हनीफ खान, पद्मकांत शुक्ल, एसबी सिंह राठौर, प्रदीप, प्रतिभा पांडे सहित शशि भूषण सिंह आदि सवार थे, जिनमें से 300 अभी तक संजय गांधी चिकित्सालय भेजे जा चुके, जिनमें प्रतिभा पांडे, गिरीश त्रिपाठी एवं रज्जन मिश्रा के रूप में पहचान हुई। वहीं जलने के कारण अन्य 100 को पहचानने में काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। इस घटना के बाद प्रबंधन द्वारा परिजनों को कोई सूचना नहीं दी गई। वहीं देखने वाली बात यह है कि जब शासन द्वारा क्लिंकर निकालने के लिए गाइडलाइन जारी की, जिसमें क्लिंकर सदैव कैप्सूल से निकाला जाए तथा साथ ही परिवहन किए जाने वाला क्लिंकर ठंडा होना चाहिए, लेकिन गर्म क्लिंकर इस भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता है कि इस पूरे घटनाक्रम में प्रबंधन, पुलिस एवं परिवहन विभाग की मिलीभगत है, जिसका खुलासा आज इस हादसे के बाद सामने आ गया। वहीं हादसे में मृत लोगों का शव पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी चिकित्सालय लाया गया, जहां पर परिजनों ने हंगामा करते हुए पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे प्रबंधन से मुआवजे की मांग की। इस दौरान प्रबंधन के लोग कैमरे से बचते नजर आए, जबकि घायलों को विंध्या अस्पताल लाया गया था। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। सर क्या है कि अपनी बस आगे लगी हुई थी और स्कूल बस थी पीछे लगी हुई थी। अपनी बस लगभग आगे निकल गई थी। वो जिस एरिया में एक्सीडेंट हुआ वहाँ तक फ़ोन की टावर नहीं था, जिसके कारण प्रॉपर कांटेक्ट नहीं हो पाया, जिससे समय का थोड़ा वो हो गया है। अपन लोग प्लांट तक निकल गए थे। प्लांट से आने में थोड़ा समय लगा एम्प्लॉइयों को, तब तक प्रबंधक वहाँ पहुँच चुका था। लेकिन प्रबंधक की जो एम्बुलेंस की सुविधा है और वगैरह जो सुविधाएं होनी चाहिए, ऑक्सीजन की सुविधा प्रॉपर नहीं हो पाई, जिसके कारण 1-2 जाने उसके कारण चली गई। प्रबंधक की लापरवाही के कारण चली गई। सर ये बताया जा रहा है कि उसमें क्लिंकर, जलता हुआ क्लिंकर भरा हुआ था, तो क्या ये जलता हुआ क्लिंकर परिवहन करने का क्या मोटिव है उनका? क्या कहाँ भेज रहे थे? ये क्या होता है कि सैलों से डायरेक्ट जो गर्म क्लैंकर है वो लोडिंग कर दिया जाता है। लोडिंग के थ्रू अब कई जगह जाता है ना, कहाँ जा रही थी गाड़ी ये जानकारी नहीं है। ये ड्राइवर जो था काफ़ी स्पीड में था, जिसके चलते लापरवाही भरी घटना हुई है। सर बताया जा रहा है कि इसमें अधिकांश वो स्कूल टीचर थे जो स्कूल से आ रहे थे, रीवा से जा रहे थे, तो ये स्कूल बस थी क्या? जी बिल्कुल स्कूल बस थी। और कई बार एम्प्लॉय जो थे, टीचर्स जो थे, कमरे की मांग कर रहे थे, हमको परमानेंट कमरा यहीं दिया जाए, हमको आवागमन में समस्या हो रही है। इसके बावजूद भी अल्ट्राटेक प्रबंधक जो है काफ़ी आनाकानी किया। कई बार CITU यूनियन की तरफ से कई बार ज्ञापन भी दिया जाए कि हमारे एम्प्लॉइयों को, जो स्टाफ है उनको कमरा दिया जाए, लेकिन प्रबंधक ने अनसुनी कर देता हर बार। सर आपका नाम? हमारा नाम विक्रम सिंह, CITU महासचिव बघवार प्लांट। ये बस के मास्टर कहाँ से कहाँ जा रहे थे? रीवा से बघवार स्कूल जा रहे थे। ये स्कूल जाने के दौरान वही घटना हो गई। बहुत दर्द। सरदार पटेल तो सर हमने अभी लिख के मैं उनको बता रहा हूँ, पर सबसे पहले प्रबंधन ने किसी तरह की सूचना हमारे तक, मतलब किसी भी हमको व्यक्तिगत मुझे किसी तरह की सूचना नहीं दी। मतलब एक नोटिफाइड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मेरे पास नहीं दी। एक स्टाफ के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, मतलब प्रबंधन ने मुझे जानकारी तक देना, मतलब किसी तरह इस हादसों को छुपाना, क्योंकि प्रबंधन की गाड़ी थी, प्रबंधन का ही ट्रक था, बलकर था उसमें, जो कि उसमें क्लिंकर था, क्लिंकर गर्म था। और नियम के अनुसार क्लिंकर हमेशा ठंडा निकलता है, कहाँ से? प्लांट से। लेकिन इन्होंने किसी साजिश के तहत ये किया है। और यहाँ तक आने में प्रबंधन को मैं लगातार, एक मिश्रा जी आए थे, उनको लगातार मैं इन्फॉर्म कर रहा था कि आप प्रबंधन को बोले। प्रबंधक आनाकानी कर रहा था। मैंने इतना प्रेशर उनके बाद बनाया, उनको बोला कि किसी तरह आइए, तब वो आए हैं 4 बजे।
मांगे तो हमने अभी लिखित तौर पर हमने उनको बता दी है। हमने 5 करोड़ का कंपनसेशन और बच्चों का एजुकेशन और उनकी भविष्य की नौकरी, शादी ब्याह का खर्चा वो जो भी है वो अपनी तरफ उठाएं। सर ये फैक्ट्री प्रबंधन गर्म क्लिंकर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। जी जी, अभी भी वो मानने को तैयार नहीं है कि गर्म क्लिंकर नहीं तो उनकी बाड़ी झुलसी हुई है, तो उनसे पूछिए हवा से बाड़ी झुलस जाती है। लीपापोती बिल्कुल लीपापोती, अल्ट्राटेक इतना भ्रष्ट मैनेजमेंट वहाँ पर। अभी तक किसी तरह का वहाँ मैनेजमेंट जो सीनियर मैनेजमेंट होता किसी तरह का मुझे किसी तरह फ़ोन नहीं आया। यहाँ पर जो वहाँ पर है भानु प्रताप सिंह, जैसे मुझे पता चला हेड है वहाँ के, उन्होंने किसी तरह से मुझसे किसी तरह कम संबंध मतलब किसी तरह फ़ोन कॉल नहीं किया कि सर आपके यहाँ कुछ समस्या आ गई है, हम आपके साथ हैं। किसी तरह मतलब कहीं न कहीं प्रबंधन के नाम पर बहुत लेट आया। जब मैंने उनके ऊपर से बोला कि प्रबंधन को बुलाइए लगातार, तब वो किसी तरह एक प्रबंधन के श्रीवास्तव जी आए हुए हैं। क्या बात हो रही है इनसे आपकी? प्रबंधन में कुछ नहीं, क्या लिख के दीजिए, मतलब टाल मटोली, सिल में एक टाल मटोली कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं कि किसी तरह ये इनकी पॉलिसीज थी कि हमारा पीएम हो जाए फिर हम इसको लफा दफा कर दें। एक मिश्रा जी भी थे, मिश्रा जी श्रीवास्तव HR हेड बता रहे हैं अपने आप को। एक मिश्रा जी भी उसमें एक दलाली का काम कर रहे थे, उनके स्टाफ के ही हैं। मिश्रा जी हैं, उनसे आप जो संबंध बनाए बताएं। वो मिश्रा जी हैं, वो भी मीडिएटर बने हुए थे, एक दलाल टाइप के, एक कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के लिए। कि मरने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता सर, जो मर गया कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। वो कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे थे और वहाँ पर हम शासकीय प्रक्रिया को प्रभावित भी कर रहे थे। पुलिस को किसी तरह उन्होंने क्या लिया है, कुछ आर्थिक मदद दी है, कुछ आर्थिक सहयोग किया है अंदर टेबल में, इसकी जानकारी मुझे नहीं, पर कुछ प्राथमिकता तो दर्ज ही होनी चाहिए। प्रबंधन बिल्कुल होनी चाहिए, प्रबंधन को खुद आना चाहिए। तो सर आप लोगों की तरफ से कोई प्राथमिकता में मैं प्राथमिकता गोविंदगढ़ थाना में मैं प्राथमिकता दर्ज कराऊँ, यहाँ भी हो सकता है कि मैं यहाँ भी प्राथमिकता दर्ज कराऊँ। क्या नाम सर आप? मेरा नाम भास्कर प्रसाद पांडे है। ये परिजन कौन है आपके जो? श्रीमती जी में थी। क्या नाम उनका? श्रीमती प्रतिभा पांडे। हाँ यार, ये घाटी के पास में ही बगवार सीमेंट फैक्ट्री से क्लिंकर लोड करके उनका ट्राला आ रहा था जो वेला जाना था, और यहाँ से कर्मचारी बगवार की तरफ जा रहे थे अल्ट्राटेक के काम करने के लिए बस से। तो क्लिंकर के पास जब वो पहुँचे ट्राला और बस आमने सामने आए तो वो पलट गया है, बस के ऊपर आ गया, जिसके कारण से उसमें बैठे लोग दब गए बस में। उसमें से करीब 10 लोग घायल हुए और 4 लोगों की मौत हो गई है, और पुलिस लगातार उसमें कार्रवाई कर रही है। बॉडियों को, घायलों को शिफ्ट करा दिया गया हॉस्पिटल में, कार्रवाई जारी है। अभी सारा का सारा पुलिस व्यवस्था वहाँ लगी हुई है, कार्रवाई चल रही है। कोरोना वायरस का खौफ अभी लोगों में कम नहीं हुआ। वहीं अब प्रदेश में 9 वर्ष के साथ वर्ष के पहले सप्ताह में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी और इंदौर में इसके मिलने के बाद रीवा प्रशासन ने सक्रिय कदम उठाया और इसके बचाव के साथ साथ उपाय एवं प्रवासी पक्षियों पर निगरानी रखने के निर्देश दे दिए गए। राज्य सरकार द्वारा बर्ड फ्लू को लेकर जारी किए गए अलर्ट के बाद रीवा सतना की सीमा के क्षेत्र बकिया गांव के नज़दीक कौवों को मरने की खबर के बाद प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंच जांच शुरू की। वहीं जिले के अन्य हिस्सों में तैनात अमले को भी अलर्ट कर दिया गया कि यदि कहीं किसी भी चिड़िया पक्षियों को मरने की खबर आती है तो उसकी सूचना मुख्यालय को तत्काल दी जाए। इस दौरान सीमा क्षेत्र में मृत पक्षियों को पोस्टमार्टम किया, जिनमें उनकी मौत करंट लगने से बताई गई। इस दौरान शासन द्वारा बनाई गई टीम को सावधानी बरतने एवं PPE किट पहन पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। वहीं जब इस मामले को लेकर सिटी न्यूज़ 1 के संवाददाता ने पशु चिकित्सालय एवं महाविद्यालय के डीन डॉक्टर SS तोमर से बात की तो उन्होंने कहा कि ज़िले में यही करना है अपन सबको कि जहाँ भी पोल्ट्री फार्म हैं, चाहे वो शासकीय फार्म हो, बड़े फार्म हो, चाहे बैकयार्ड पोल्ट्री हो छोटे छोटे किसानों के यहाँ, तो स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी मेजर, मतलब किसी को भी बाहरी व्यक्ति को बिल्कुल अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। और अपने को जो पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री हाउस है, उसको फ्यूमिगेट करना है, धुआं करना है उसमें, और फुटपाथ रखना है, पाउडर का चूना डालना है। कोई बाहर से अपने भी बाहर से आते हैं जो मैनेज करते हैं, किसान हैं, वो भी उसके भी पूरी बॉडी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चूना होना चाहिए, फुटपाथ होना चाहिए, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो इसमें लक्षण क्या है? इसमें बहुत सारे लक्षण होते हैं। इसमें पाचन तंत्र प्रभावित होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, प्रजनन तंत्र प्रभावित होता है, नर्वस तंत्र। तो हरे रंग के दस्त होते हैं। इसका मुख्य लक्षण ये है, सांस लेने में दिक्कत होती है, आँख में भी आंसू आते हैं उसको, और गर्दन टेढ़ी हो जाती है नर्वस तंत्र से। ये मुख्य लक्षण है इसके। इसके बचाव के लिए क्या किया जाए? बचाव के लिए अभी अपने देश में इसका जो टीकाकरण जो है
कॉमन नहीं है, लेकिन अपन प्रिकॉशन सभी लें तो बच सकते हैं इससे अपन। मनुष्य को क्या खतरा है कि अभी अपने देश में कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है कि ये बर्ड फ्लू का केस, तो सावधानी बरतनी चाहिए वैसे। सर इसमें पक्षियों से पशुओं का भी खतरा रहता है डरने का? नहीं, पशुओं का खतरा नहीं रहता है। देखिए ये है कि जैसे कौवे हैं, ये बर्ड में होता है। बर्ड में कौओं से अभी कौओं में रिपोर्ट केवल हुआ है और मुर्गियों में नहीं हुआ है। मुर्गियों में अभी कहीं कोई केस नहीं आया है। फिर भी सावधानी के तौर पर मुर्गी के सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। तो जैसे लोग जो चिकन खाते हैं, अंडे उबले खाते हैं, तो इसको किस तरह से खाना अभी उचित रहेगा कि नहीं रहेगा, और खाते हैं तो क्या प्रिकॉशंस हैं? नहीं, कोई जो चीज़ उबाले खाई जाती है उसमें खाने में कोई रिस्क नहीं है, लेकिन कच्चा कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। बच्चे भी नहीं खाते। जी। बर्ड फ्लू पक्षियों में से फैलने वाला रोग है जिसमें संक्रमित पक्षी के संपर्क में आने पर मनुष्य को भी यह प्रभावित करता है। बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा या एवियन फ्लू भी कहा जाता है। बर्ड फ्लू एक खास तरह का श्वास रोग होता है। यह रोग इतना भयानक होता है कि इससे संक्रमित व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इस रोग में गले में खराश, खांसी, निमोनिया, बुखार, मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। कोरोना वायरस के बीच इंदौर में बर्ड फ्लू की दस्तक ने दहशत फैला दी, जिसके चलते रीवा जिले में भी अलर्ट जारी कर दिए गए। पशुपालन विभाग को इसके लिए निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। प्रदेश सरकार ने इसके लिए सभी जिलों में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रवासी पक्षियों सहित पोल्ट्री फार्म और मुर्गे मुर्गियों की दुकानों पर लगातार निगरानी रखने के लिए कहा गया। रीवा सतना जिले के बॉर्डर में एक गांव बक्की है, जहां पर स्थानीय लोगों ने 2-3 कौवे मरने की सूचना पशुपालन विभाग को दी थी, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की गई। हालांकि संभाग में अभी तक बर्ड फ्लू के कोई भी मामले सामने नहीं है, लेकिन प्रशासन ने अपनी तरह से पूरी निगरानी बनाए रखे हुए है। प्रस्तुत है उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग डॉक्टर राजेश मिश्रा से जानकारी के अंश। सर, देश में बर्ड फ्लू की बीमारी फैली है, इसको लेकर के प्रदेश स्तर पर, अपने जिला स्तर पर क्या चीज़ें तैयारी की जा रही है, गाइडलाइन क्या जारी किए गए पोल्ट्री फार्मों को लेकर के? ये अभी संज्ञान में आया है और मध्य प्रदेश में मुर्गियों में तो ऐसी समस्या अभी कहीं नहीं पुष्टि हुई है इसकी, लेकिन कुछ कौवों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है, और वो भी जो राजस्थान से लगे हुए ज़िले हैं, इंदौर, उज्जैन और कुछ अन्य ज़िलों में भी। लेकिन अभी रीवा ज़िले में ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। यहाँ सभी पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों को और हमारे कंपाउंडर्स को सभी को ये निर्देशित किया गया है कि अगर कहीं आकस्मिक मृत्यु पक्षियों में दिखाई दे तो उसकी तत्काल यहाँ सूचना दें। और इसके सैंपल भी हम नियमित रूप से, जैसे प्रवासी पक्षी आते हैं आजकल गोविंदगढ़ में हैं, तो वहाँ से भी सैंपल लिए जा रहे हैं। शासकीय या अशासकीय जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं जहाँ मुर्गी पालन का कार्य हो रहा है, वहाँ भी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अनजान व्यक्ति पोल्ट्री फार्म में प्रवेश न करे, या जो भी व्यक्ति जाए वो पूरे प्रिकॉशन के साथ जाए, सैनिटाइज करके जाए अपने आप को, ताकि ये कहीं इसका उद्भेद अपने ज़िले में ना होने पाए। सर, टीका के लिए क्या अभी बने हैं कि नहीं बने क्या? नहीं, अभी इसके कोई टीकाकरण की व्यवस्था नहीं है, ना ही अभी कोई इसका वैक्सीन कोई तैयार हो पाया है। और इसमें तो जो स्थिति है कि अगर ऐसी सूचना किसी प्रक्षेत्र से प्राप्त होगी तो सीधे सीधे कलिंग का ही विकल्प खुला रहता है, और 100% उसको प्रोटोकॉल के तहत उसको डिकम्पोज किया जाता है बर्ड्स को। जहाँ तक ह्यूमन की बात है तो पक्षियों में तो मृत्यु दर बहुत अधिक होती है अगर इसका इन्फेक्शन फैलेगा तो, अन्यथा मनुष्य में जो सिम्टम्स कोई ऐसे गंभीर नहीं है जो इन्फ्लुएंजा के रहते हैं, सर्दी जुकाम और इस टाइप की समस्या कुछ आती है। तो इसमें जो भी प्रक्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं या पक्षियों की देख रेख कर रहे हैं वो पीपी किट वगैरह इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। हालांकि अभी कोई ऐसी स्थिति ज़िले में नहीं है, अतः ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सर, जैसे जो दुकानों में बाहर से मुर्गियां आती हैं, सप्लाई होती है, तो इस पर किस तरह की निगरानी रखी जाएगी? देखिए क्या है कि बर्ड फ्लू जब तक किसी प्रक्षेत्र में उद्भेद होगा
तो उसमें मृत्यु का प्रतिशत बहुत अधिक होता है। तो वहाँ से तो पक्षी कहीं भी ले जाने की स्थिति ही नहीं रहेगी, वो वहीं के वहीं उसको डिकम्पोज किया जाएगा। उसका एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत ही उन सारे पक्षियों को हम ज़मीन के अंदर बरी करते हैं। और अगर कहीं बर्ड्स ऐसा मूवमेंट नहीं है, जिले के अंदर ही ज़्यादातर उत्पादन होता है और वही पक्षी ही विक्रय के लिए बाहर जा रहे हैं। तो जैसे ठंडी का सीज़न है, लोग अंडे ज़्यादा खाते हैं और चिकन का भी तो इसके लिए क्या उपाय है? क्या बेहतर ये है सुझाव कि जो भी अंडे का भी इस्तेमाल करें, बर्ड्स का भी जो इस्तेमाल करते हैं, वो सभी उबाल के, वैसे भी हमारी फूड हैबिट्स इस ढंग की हैं कि कोई कच्चा खाता नहीं है, ना भूंज के ही खाना पसंद करते हैं, ज़्यादातर उसको उबालते हैं और अंडे को भी उबाल के खाते हैं। जब अंडे को उबाल के खाते हैं तो ऐसी कोई स्थिति, वायरस उसमें बचेगा नहीं, वो उतने हीट में मर जाते हैं सारे वायरस, इसलिए उसके इन्फेक्शन फूड के थ्रू होना बहुत कम संभावित है। केंद्र सरकार द्वारा 3 किसान बिल का विरोध पूरे देश में जारी है, वहीं इसका असर रीवा में देखने को मिल रहा है और अब यह किसान आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। इस बिल के विरोध में आज 5वें दिन किसान अनशनरत है, जो अब अनिश्चितकालीन हो गया। इस दौरान भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति एवं संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक एडवोकेट शिव सिंह ने करहिया मंडी धरना स्थल से अपनी बात रखते हुए कहा कि यदि मोदी सरकार शीघ्र ही किसान बिल वापस नहीं लेती है तो जिले का किसान राष्ट्रव्यापी आह्वान मुताबिक गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर स्वयं ध्वजारोहण करेगा, जिसका रिहर्सल जिले में शीघ्र ही किया जाएगा। इस दौरान किसानों ने लंगर का भी आयोजन किया। इस अवसर पर जिले के समाज सेवियों, बुद्धिजीवियों, मीसाबंदियों, आम नागरिकों सहित किसान साथियों व अन्य संगठनों से अन्नदाता का समर्थन देने की अपील की। इस दौरान किसान नेता भैयालाल त्रिपाठी, समाज सेवी वीरभद्र सिंह, मास्टर बुद्धिसेन पटेल, रामायण सिंह, गया प्रसाद मिश्रा, किसान नेता सुब्रतमणि, रामजीत सिंह, कुंवर सिंह, गिरजेश सिंह सेंगर, नारायण सिंह सेंगर, शोभनाथ कुशवाहा, विश्वनाथ चोटीवाला, इंद्रजीत सिंह, अनिल सिंह पिंटू, संजय निगम, तेजभान सिंह, लालमणि त्रिपाठी, पार्षद अशोक पटेल झब्बू सहित अन्य किसान नेता व पूर्व सांसद देवराज सिंह पटेल सहित अन्य सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एडवोकेट शिव सिंह से जानकारी के अनुसार। बीमार है, गाने बजाने में रखा क्या है मेरे साथियों, करो कोई दवा, आंसू बहाने में रखा क्या है, करो कोई दवा, आंसू बहाने में रखा क्या है। अरे यही वो मुल्क था जिसे लोग सोने की चिड़िया कहते थे, यही वो मुल्क था जिसे लोग सोने की चिड़िया कहते थे, मगर कारपोरेट घरानों ने कर दिया खाली खजाना। अब तुम्हारे खजाने में रखा क्या है, करो कोई दवा, आंसू बहाने में रखा क्या है, जहाँ क्या है। अरे गरीबों के निवाले, अरे गरीबों के निवाले खा गए गद्दार नेता जो, गरीबों के निवाले खा गए गद्दार नेता जो, अरे हटा दो उनको कुर्सी से, अब बिठाने में रखा क्या है, करो कोई दवा, आंसू बहाने में रखा क्या है। बिल के विरोध में लगातार हम लोग 2-3 माह से लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा दिल्ली से कॉल होता है। और दिल्ली से कॉल हुआ कि जिले स्तर पर अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की जाए, तो हम लोगों ने 3 जनवरी से यहाँ धरने की शुरुआत किया है और पूरे ज़िले का, पूरे संभाग स्तर के यहाँ किसान नेता और अन्य राजनीतिक दल के लोग लगातार समर्थन देते आ रहे हैं। और आज भी, और यहाँ पर हम लोगों ने लंगर की भी व्यवस्था की है। जो भी हमारे किसान साथी, हमारे आंदोलन के समर्थक आ रहे हैं, उनको लगातार हम लोग यहाँ भोजन भी खिला रहे हैं। और जब तक ये किसान बिल वापस नहीं होगा, जब तक दिल्ली में आंदोलन चलेगा, तब तक ये निरंतर धरना चलेगा और यहीं से हम लोग आगामी रणनीति की शुरुआत करेंगे। अभी हम लोग 26 जनवरी के लिए जो है रिहर्सल परेड करने कुछ ही दिन में जा रहे हैं, जिससे हम आप सबको अवगत कराएंगे। और 26 जनवरी को हम लोग यहाँ का, देश का जो किसान है वो ज़िले स्तर पर जा करके और स्वयं झंडा फहराने का काम करेगा और हम लोग सत्ता सरकार के लोगों को झंडा फहराने से रोकने का काम करेंगे। बीमार और गंभीर मरीजों को समय से उपचार मिल सके और उन्हें अस्पताल पहुंचने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा 108 एम्बुलेंस की सेवा प्रारंभ की गई थी, जिसके चलने के बाद प्रदेश सरकार को खूब वाहवाही मिली और इसको देखते हुए कई और प्रदेशों में इसको शुरू किए गए। चाहे गंभीर सड़क दुर्घटना के मरीज हों या फिर कोई अन्य मरीज, 108 एम्बुलेंस मरीजों को समय पर अस्पताल पहुँचा उनकी ज़िंदगी बचा रहा है और उनके लिए
संजीवनी वन जीवनदायिनी का कार्य कर रही है। वहीं अब ये एम्बुलेंस खुद बीमार हो रही है। इन एम्बुलेंस में कई तरह के मरीजों को लाया जाता है। कभी कभी एक्सीडेंट के घायल मरीजों को लाया जाता है, जिसके कारण इन एम्बुलेंसों में खून भी रह जाता है, जिनसे तरह तरह के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है। इन संक्रमण से बचने के लिए प्रतिदिन इसकी सफाई होनी चाहिए। इस समय कोरोना काल भी चल रहा है, ऐसे में इनकी सफाई बहुत ही आवश्यक हुई, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, जिससे इनमें चलने वाले अटेंडर और ड्राइवर को भी संक्रमण होने का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर एम्बुलेंस की हालत ख़राब हो चुकी है और ये कबाड़ हो रही हैं। गाड़ियाँ कहीं भी बंद हो जाती है, जिससे मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। प्रस्तुत है एक झलकी से इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन एम्बुलेंस 108 के मुकेश पांडे से जानकारी के अंश। इसमें सफाई तो टाइमली इसके एक हफ्ते में होना है। इसके सैनिटाइजर हम लोग खुद करवाते हैं, ठीक करवाते हैं। वॉशिंग ज़रूर है कि 15 से 20 दिन में होती है वॉशिंग। हम ये सोचते हैं कि अगर ये कोरोना काल में इतना लोग आदमी इस बीमारी से झेल रहा है तो टाइमली इसकी वॉशिंग होना चाहिए, सारी व्यवस्थाएँ होना चाहिए। इस चीज़ को ज़रूर विभाग नहीं दे पाती है। इस चीज़ को हमको भी है, चूँकि हम लोग इस महामारी से काफ़ी मशक्क़त के साथ हमने इस महामारी से जूझ रहे हैं, तो रिस्क तो अपने को भी है ना। अगर साफ सफाई नहीं हो रही है, वॉशिंग नहीं हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि हर 15 दिन 10 दिन में इसकी वॉशिंग होनी चाहिए। ये सैनिटाइजर तो हर हफ्ते मैंने करवा देता हूँ, हर हफ्ते में करवा देते। एक्चुअली क्या है कि कोरोना के लिए स्पेशल गाड़ियों में क्या क्या कमियां हैं अभी आपकी जो है मरम्मत के लिए है? सब मरम्मत तो हो जाती है, टाइम से तो हो जाती है मरम्मत, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो गाड़ी चल जाती है, उसके बाद भी सर्विसिंग वगैरह करवाने में दिक्कत होती है लोगों को, पायलट को, और काफ़ी परेशानी होती है। क्या मानते हैं साफ़ सफाई नहीं होने से संक्रमण का खतरा बढ़ा रहता है, आप लोगों को दिक्कत होती है? संक्रमण का खतरा से डर लगती है, सबको भी डर लगती है। इस संक्रमण से बचने के लिए कुछ न कुछ। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। छुइया घाटी में क्लिंकर से भरा ट्रक पलटा, चपेट में आई स्कूल बस के 3 शिक्षकों की भूंजने से हुई मौत, कई घायल पहुंचे चिकित्सालय। प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद हाई अलर्ट हुआ जिला, सावधानी के साथ निरीक्षण के जारी हुए आदेश। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान, शुरू किया लंगर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।